ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल, पंचांगीय स्थिति, राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, उससे पूर्व थोड़ा सा विचार। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, दशा कराल अटल चली। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है ना, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नया अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है, नया काम नहीं आ रहा है, कुछ करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो? कोई नया चाहते हो तो आपको नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण भरना चाहिए। नवीनता के लिए नवीनता का आवश्यकता है, और जिसकी जिंदगी में ये नवीनता नहीं रहता है, परिवर्तन नहीं रहता है, उसके पास नया अपॉर्चुनिटीज नहीं आता है। अपॉर्चुनिटीज आने के लिए आवश्यकता रहता है अपने अंदर जो बड़े कलुष कलमश पाप ग्रहों का दुष्शक्ति, उसका समापन करना, साफ करना। मन परिवर्तन होता है तो जीवन परिवर्तन होता है। नया तभी आएगा जब आपको नया बनना है। तो नया प्राण के लिए आवश्यकता स्वर्ज्ञान, विपासना और मकर राशि वाले गाने बजाने के लिए जन्म होते हैं तो शाम को भजन मंडली बनाइए, शाम को गायन वादन करिए। ये था आज का विचार। इसके ऊपर लंबा वीडियो आ रहा है, इंतजार करिएगा। चलिए बात करते हैं। आज हो गया 14 जून 2024, शुक्रवार, अष्टमी, रज संक्रांति, हमारे उड़ीसा का महानतम पर्व है। और इस रज संक्रांति में हम लोग सब बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। जगन्नाथ भगवान पूरी पोड़ो पिठा खाते हैं। पोड़ा पिठा मस्त लगता है बचपन से। तो उड़द, चावल, नारियल, काजू, किशमिश, और उसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पकवान डाले जाते हैं। और उसको एक्चुअली बनाया जाता है पत्ता में, मट्टी का घड़ा, मट्टी का डेगची, और नीचे केला का पत्ता, कोई कोई साल का पत्ता देता है, टेस्टी। और फिर उसको उड़द चावल का जो घोल है उसको मिला के रख दिया जाता है। रात भर धीमी आंच पे उसको डाला जाता है, ऊपर से आग, नीचे से आग। जिसे छेना पोड़ो, आप उड़िया में जानते होंगे। पोड़ो, छेना पोड़ो सबसे फेमस डिश है हमारे उड़ीसा का। बड़ा नरम नरम और छेना से बनता है। छेना मीन्स दूध को फटाने के बाद जो बनता है, ऐसा ही पोड़ो पिठा बनता है, बहुत टेस्टी है, मोटे मोटे। कल मेरे को बुलावा आया है, मैं जाऊंगा। हमारे एक एक समझ लीजिए फॉलोअर्स, फैन, शिष्य, भक्त, शिष्य तो नहीं बनाता किसी को, तो पोड़ो पिठा हमारे इधर बहुत बढ़िया बनता है। और कटक, भुवनेश्वर, पूरी सबसे बड़ा फेमस ये रज संक्रांति रहता है। माताएं, बहनें, छोटे बेटियां, इनको जमीन पे पैर रखने नहीं दिया जाता है। 3 दिन खाने पीने नहीं दिया जाता, मतलब खाना बनाना नहीं दिया जाता है। 3 दिन पहले से बन जाता है। 3 दिन तक झूला झूलते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, और सब साज श्रृंगार करके घूमते रहते हैं, ताश खेलते हैं, पान खाते हैं। आज का दिन महिलाएं सब मुंह में पान डालेंगे। और बड़े सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है, झूठी कंपटीशन होता है, पान सब्जी, मतलब बड़े सारे इस प्रकार के चलते रहते हैं। तो उड़ीसा का सबसे महान माताओं बहनों के लिए पर्व रज संक्रांति, रज पर्व। और रजो मौजो, रजो रे बाजे गजो गजो, तो उड़ीसा का ये। और वो अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। दूली खेलने का गीत, झूला झूलने का गीत, मतलब आम का बड़े टहनी में झूला लगाएंगे और खेलेंगे बड़े बड़े पेड़ों में। गांव गांव में आप अभी इस समय देखोगे तो ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जिस गांव में, जो कल्चरल गांव है, जो नॉन कल्चरल है, एस्टेब्लिश विलेज है, उसमें नहीं होता है। तो हर गांव में एकदम, आप ट्रेन में जाओ, अभी इस समय उड़ीसा के अंदर घुसो और कोस्टल बेल्ट ट्रेन में, पर्टिकुलरली कलकत्ता से उधर आंध्रा साइड का जितना ट्रेन है, आप साइड में देखोगे हर एक घर में झूला लगा होगा। और ये चलता है बहुत दिन तक झूला खेलना। चलिए, तो ये था आज का पर्व के लिए। और रजो मौजो, रजो संक्रांति, सबको अभिनंदन ज्ञापन किया जाता है। तो आप मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और जो लोग राशिफल देख रहे हैं, सबको अभिनंदन, सबका कल्याण हो। रज संक्रांति कहते हैं कि धरती माता रजवती होती है, इसीलिए यहाँ पर हल चलन और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य इत्यादि का मतलब इस प्रकार के कार्यों के लिए निषेधात्मक तत्व रहता है।
14 जून 415। और आज जिनका भी जन्मांक 5 है, यानी 5, 14 और 23 को जिनका जन्म है, उनके लिए सुइटेबल डेज रहेगा। और बुध का है थोड़ा सा बचकाना और थोड़ा सा फ्रिकल माइंडेड इस डेट में बनता है। और जिनके लिए सुइटेबल है, यहाँ पर बड़े कार्य जरूर कर सकते हैं। संक्रांति में ऐसे तो बड़े कार्य नहीं किए जाते हैं। 5 का एनिमी नंबर यहाँ पर 8 और 9 दिखा रहा है। और जिनका भी 8, 17, 26 और जिनका 9, 18, 27 वाले जन्म है, उनके लिए बहुत ज्यादा सुइटेबिलिटी नहीं दिखाई देगा। शुक्रवार, तो बार फल के अनुसार बात करते हैं तो शुक्रवार स्वाभाविक बात धनु के लिए, मीन के लिए शुक्रवार घात बार बनता है, तो इनके लिए सुइटेबल नहीं रहेगा। और तिथि अष्टमी, शुक्रवार कुंभ के लिए घात बार, ये थोड़ा सा कुंभ वाले थोड़ा सा ज्यादा सावधानी और सजग रहना चाहिए, इनको कुछ ज्यादा ही डेंजर दिखाई दे रहा है। तिथि बार दोनों सुइटेबल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अष्टमी बने, और हालांकि अष्टमी और गुरुवार में घात बार बनता है, शुक्रवार में नहीं बनता है, लेकिन कंडीशनल ऑफ प्लैनेट एंड पोजीशन, वो थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। तो ये था तिथिफल और बार फल। और उसके बाद आज का वास्तुफल को अगर देखते हैं तो आज जो संक्रांति हो जाएगा, तो डीप नॉर्थ ईस्ट वास्तु डिसबैलेंस है, आपके लिए समस्याप्रद हो सकता है, एंगर क्रोध बन सकता है। बाकी इसका ठीक ऑपोजिट साउथ वेस्ट, इसके लिए भी थोड़ा समस्याप्रद दिखाई दे रहा है। नॉर्थ वालों के लिए बढ़िया, नॉर्थ वेस्ट के लिए बढ़िया, वेस्ट के लिए बढ़िया, साउथ ईस्ट वालों के लिए भी यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा एम्प्टी एंड वैकेंस है। लेकिन मंगल के स्थिति के अनुसार यहाँ आपके लिए थोड़ा सा झोल झमेला झंझट झगड़ दिखाई दे रहा है। वास्तुफल, तिथिफल, बारफल, तारीख फल के बाद हम लोग थोड़ा सा पंचांगीय स्थिति को देखते हैं। तिथि अष्टमी, योग सिद्ध, करण व्यष्टि, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और पूर्ण रात तक रहेगा। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी, यानी नक्षत्र फल आज एक ही रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी रहेगा। पक्ष शुक्रवार, सूर्योदय 5:22, सूर्यास्त 7:20 PM, चंद्रोदय 12:22 PM तक, PM से चंद्र अस्त सुबह रात को अगला दिन 00:51 AM तक। ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि सिंह, 11:55 में राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो कन्या में आ जाएंगे। चंद्रमा फिर से केतु के साथ चलेगा, फिर से ऑब्स्टेकल कंडीशन, तो यहाँ बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। पाप दृष्टि पाप ग्रह युते चंद्रमा गोचरे शुभ कार्य निषेध भवेत, तो उसमें निषेध बनता है। तो यहाँ पर एक विच्छेदात्मक चंद्रमा, हालांकि पर्व पर्वाणी का दिन, फिर भी थोड़ा सा। शक संवत 1946, कलि संवत 5126, विक्रम संवत 2081, दिनमान दिन काल 13 घंटा 57 मिनट 26 सेकंड तक चलने वाला है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से लेके 12:49 PM तक रहेगा। राहु काल 10:36 AM से 12:21 PM तक रहेगा, इसमें सावधानी रहनी चाहिए, दिशाशूल पश्चिम एकदम ना जाए। चंद्रबल मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन में राशि बल रहेगा, तो इनके लिए पावरफुल कंडीशन दिखाई दे रहा है, और ऐसे तो कोई दगदा नहीं है। और बात कर लेते हैं, अगर ये जो शुक्रवार हो, शुक्रवार का दिन, और जिनका भी अष्टमी तिथि पड़ जाए तो दग्धा तिथि बन जाता है। नवमी दशमी हो जाए और तो फिर ये विषदग्धा और हुतासन होता है। तिथि परिवर्तन हो रहा है, तो अष्टमी नवमी थोड़ा सा दग्धा बन सकता है, तो शिव जी को इस सर पे पानी डाल दो, ठीक हो जाएगा। नक्षत्रबल भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती, इनमें बल रहेगा। बात कर लेते हैं होरा फल, तो वृषभ लग्न अंते मिथुन लग्ने 5:22 AM से लेके 6:32 AM तक शुक्र का होरा चलेगा। टॉप गुड बेस्ट बाम स्वर सॉलिड एनर्जी दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसी मिथुन में बुध और चंद्रमा का होरा 6:32 से लेके 7:42 तक, टॉप गुड एनर्जी सॉलिड बाम स्वर में सफलता। और उसके बाद चंद्रमा का होरा कर्क लग्न इधर क्रॉस करता रहेगा, उस समय 7:42 से लेके 8:52 मस्त सॉलिड गुड बेस्ट सफलता बढ़िया दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसी में शनि का होरा 8:52 से लेके 10:21 तक थकावट रुकावट दिखाई देगा, ब्रेकडाउन कंडीशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसी में टप एनर्जी ग्रो कर जाएगा, 10-1 बजे से लेके 11 AM तक मस्त एनर्जी फ्लो करेगा, कार्य सफलता सिद्धि योग मस्त हो रहा है। उसके बाद सिंह लग्न बृहस्पति और मंगल का हो रहा है 11:11 से 12:21 तक, उग्रता के साथ
दक्षिण स्वर दोनों समय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ सकता है और असमंजसता। उसके बाद सिंह लग्न और यहाँ जो कन्या में उस समय शुक्र और बुध का हो रहा रहेगा, यहाँ भी सॉलिड है, यानी दिनमान सारे आज बढ़िया चल रहा है। आज का कंडीशन हो रहा लग्न सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रमा सिंह और कन्या में चलेगा तो दो राशिफल मेष के लिए 11 बजे तक 12 बजे तक नॉट गुड रहेगा। उसके बाद टॉप गुड बेस्ट सफलता कार्य सिद्धि गो गो। वृष के लिए यहाँ पर बोलते हैं तो 1 2 3 चतुर्थ पंचम दोनों ही बैड दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कमी और कहीं ना कहीं भय। मिथुन के लिए बात करते हैं तो 1 2 3 4 पहला 11 बजे तक काम निकाल लो, उसके बाद एनर्जी कॉन्फिडेंस कमी रह जाएगा, बहुत अच्छा एनर्जी आपको आज नहीं मिलने वाला है कार्मिक लेवल पे। कर्क के लिए बात करते हैं, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट, एनर्जी सॉलिड ग्रो करने वाला है तो बढ़िया रहेगा। सिंह के लिए फर्स्ट हाफ 11 बजे तक काम निकालिए, उसके बाद परेशानी भरा सबब हो सकता है, थोड़ा सा खर्चा टेंशन तनाव दे सकता है, वाणी इत्यादि में परेशानी हो सकता है। कन्या के लिए फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट 70% का गुड रहेगा, यात्रा में परेशानी दे सकता है। तुला के लिए फर्स्ट हाफ का काम निकाल लो, उसके बाद द्वादश चंद्रमा हो जाएगा, टेंशन तनाव पीड़ा खर्चा में वृद्धि बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है दिनमान में। वृश्चिक के लिए दोनों ही टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त गो गो, बोलने का आवश्यकता नहीं है। धनु के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, चिंता का कोई विषय नहीं है। मकरू के लिए राहत थोड़ा सा, लेकिन उतना ज्यादा राहत नहीं, यहाँ भी कुछ ना कुछ कार्य बाधा। अष्टम का चंद्रमा तो आपको कार्य बाधा दिया ही होगा, किसी किसी को पता नहीं चला होगा, किसी को पता चला होगा, कहीं काम रुक गया होगा, कहीं पर और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कहीं मानसिक लेवल पे थकावट दिया होगा, कुछ तनाव दिया होगा, कुछ गलत निर्णय दिया होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रक्षा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे थोड़ा सा डाउनफॉल कर देता है, बीमारी जैसे करता है या मानसिक। मटका कुंभ वालों के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ चंद्रमा यहाँ आपके लिए अष्टम शुरू हो गया, तो फर्स्ट हाफ काम निकाल लो, सेकंड हाफ नहीं निकाल पाओगे, बाधाएं आ जाएंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकते हैं। मीन के लिए दोनों टॉप गुड बेस्ट बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए आज मिलता है विपद तारा में जन्म संपद विपद नॉट गुड रहेगा। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु संपद तारा बढ़िया है। कृतिका मेष में उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए बन रहा है जन्म तारा 70% गुड, बाकी ठीक नहीं रहेगा। रोहिणी वृषस्ता कन्या श्रवण मकरू अति मित्र जोन बढ़िया है। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ मित्र जोन टॉप गुड बेस्ट। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सदा विशाख कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा सावधान रहो। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक पूर्वाध कुंभिन कुंभ में आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक टॉप गुड बेस्ट गो गो। पुष्या कर कमराध वृश्चिक उत्तर भाद्रपद दिन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा 50% गुड में रहेगा। श्रेष्ठ ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती में आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज आप लोग का नंबर का बात कर लेते हैं, तो नंबर मिल रहा है 3, डाल सकते हो और उपयोग कर सकते हो। और आज का मेरा ताश पत्ता क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम लोग ताश को भी निकाल लेते हैं। तो आज आपके लिए बोलता है गुलाम काला पत्ती, गुलाम काला पान। तो ऐसा जो बंधुहीन असुंदर व्यक्ति किसी का पाला पड़ सकता है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर नहीं बनता है और एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का काम करवाएगा, यानी दूसरे से थोड़ा सा परकर्मरता, इसको अगर एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलेंगे परकर्मरता। तो ये था आज का राशिफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल और स्वर बता दिया। और ऐसे तिथि में यानी जब अष्टमी होता है तो पहला 3 दिन और उसका 3 दिन तो वाम स्वर में उसका रहेगा। तो बाकी होरा फल लग्न फल बता दिया, कार्ड फल बता दिया, बाकी टारों में थोड़ा सा बाद में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।